आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरियाणा के गुरुग्राम में और यहाँ पर ये आर्टिमिस हॉस्पिटल है। यहाँ पर टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम रखा गया है। जी हाँ, टीबी जिसे पहले बहुत ख़तरनाक बीमारी माना जाता था और आज जो है उससे लड़ते लड़ते भारत इतना सक्षम हो गया है कि आज टीबी को इतना ख़तरनाक नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी टीबी एक ऐसा भयंकर बीमारी है जो एक दूसरे से जो है एक दूसरे में पहुंचता है और इसको एक अभी भी जो है गंभीर बीमारी माना जा रहा है, जिसके चलते भारत सरकार ने इसको 2025 तक जो है जड़ से ख़त्म करने का फैसला लिया है और उसी के चलते पूरे भारतवर्ष में इसकी अवेयरनेस के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के चलते यहाँ इस अस्पताल में हम आए हैं और इस अस्पताल के ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन है। तो आइए चलते हैं ऑडिटोरियम में और जानते हैं कि इस टीबी से संबंधित ये कितनी खतरनाक बीमारी है, इसका किस तरह का इलाज है। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हरियाणा के CMO हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे मिलते हैं और उनके द्वारा अपने चैनल के द्वारा आप तक ये कार्यक्रम पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और मेरे साथ मेरे कैमरामैन हैं मिस्टर अब्दुल और सीनियर जर्नलिस्ट हैं मिस्टर संजय जैन। Not going to be afraid, and we should not be afraid of tuberculosis detection cases if they are increased. And our target, I have asked my team, and I ask you people also, that let's set a target of at least 10,000 cases. Please sir, hold on for a second. Now we are doing the felicitation. Now I request Ms. Shalini Kanwar to felicitate our Board of Trustees, Mr. Vinay Kumar. Request Dr. Namita Jaggi to felicitate our CMO sir. Request Saras Malik ma'am to felicitate our district TB officer. Shibu George to felicitate Dr. Manju Agrawal. Namita ma'am. Yeah. To felicitate Ms. Shalini Kanwar. Flight Lieutenant Saras Malik ma'am. हमने एक इसमें एक अप्रोच, एक टारगेट इस लॉन्च के लिए भी फिक्स करा। तो लेकिन मेरी अपने डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर से और GLRA से ये रिक्वेस्ट है, नॉट आर्टिमिस इज जस्ट इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स। तो इसमें एक ये रिक्वेस्ट है कि लेट्स नॉट फिक्स, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, टारगेट फिक्स नहीं करेंगे, गोल हम रखेंगे। लेकिन जैसे हमने उसमें कहा कि हम भाई 30,000 को ही हम हाउसेज़ को या पॉपुलेशन को स्क्रीन करेंगे, इतने केसेस मिले, मैं उनको ऐड नहीं कर रहा हूँ। इतनी फैमिलीज़ को हम TPT की देंगे या इतनी फैमिलीज़ को हम प्रोफाइल एक्सिस वाला देंगे। लेट्स नॉट फिक्स ए टारगेट फॉर दैट। अगर हम हाउस टू हाउस कर रहे हैं, जितने भी केसेस हमें मिलें, चाहे वो हमने टारगेट मिनिमम 80 रखा, चाहे हमें वो 100 मिलें, 200 मिलें या चाहे 800 मिले, डजेंट मैटर। हम यही कवर करना चाहेंगे कि उन सबको वो पॉसिबल हो। और एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि GLRA से, और नहीं तो एटलीस्ट मैं आर्टिमिस और शालिनी जी से रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी केसेस इस लॉन्च में जो मिलेंगे उनकी न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए आप कंप्लीट टेकअप करें, रादर देन ए फिक्स नंबर ऑफ समथिंग केसेस। इसमें जो, क्योंकि लॉन्च है, स्कीम जो है वो आपके उस पर चल रही है, तो मैं ये चाहूँगा कि उन सभी केसेस को एटलीस्ट न्यूट्रिशनल सपोर्ट एज निक्षा मित्रा के तौर पे जो है
अप्रोच करके वो आप इंश्योर वो कराएं हमने ensure किया हुआ है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इट शुड नॉट बी ए फिक्स्ड नंबर। Yeah. बस यही मैं ये जो है लॉन्च की सक्सेसफुल आपको मैं वो कहता हूँ कि रहेगी, और मेरी जो अप्रोच है वो ये रहेगी बस इस प्रोजेक्ट में। So we'd like you to introduce yourself and talk about TB. So your introduction first, sir. Myself, Dr. Arun Kumar, and in charge District TB Center as well as in charge ICTC and ART Center, District Gurugram. सर तो टीबी के बारे में जो आज चर्चा चल रही है आर्टेमिस में, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी देंगे पब्लिक के लिए, क्या है, पब्लिक को क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और मेडिकल फर्टर्निटी से क्या वो चाहते हैं उम्मीद उनको। टीबी एक फैलने वाली बीमारी है जो खांसी के थ्रू फैलती है। इसके अलावा इसको ध्यान देने की बात यह है, अगर किसी को किसी प्रकार की भी खांसी है तो वो जल्द से जल्द जाके अपने किसी भी हेल्थ सेंटर पे जांच करवाए। जांच के टाइम पे आपको सबसे पहले स्पूटम की जांच करानी होती है, बलगम की जांच करवानी होती है। अगर उसमें टीबी अगर आती है तो उसका पूरा इलाज होगा, और जो कि सरकारी अस्पताल के अंदर जांच से लेके और ट्रीटमेंट और देने तक सारा मुफ्त इलाज किया जाता है। इसके अलावा सरकार की तरफ से निक्षय पोषण योजना के तहत 500 रुपये पर मंथ जब तक ट्रीटमेंट चलता है तब तक उसको डायरेक्ट उनके खाते में पैसे आते हैं। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री निक्षय मित्र योजना के तहत भी हम जो निक्षय मित्र होते हैं उनके थ्रू भी हम उनको पोषण प्रोवाइड करवाते हैं। सर आपका इंट्रोडक्शन देंगे, और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि टीबी का जो फर्स्ट डिटेक्शन स्टेज है दैट इज स्पूटम, जो बलगम है, तो अपना इंट्रोडक्शन देके थोड़ा सा उसके बारे में जानें। मैं डॉक्टर केशव शर्मा और डिप्टी सिविल सर्जन टीबी, HIV, लेप्रोसी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं सारी, और उनको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम ऑफिसर हूँ मैं यहाँ गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का। जैसे कि टीबी के बारे में है कि टीबी का जो अभी गुड़गांव का जो डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर 1 लाख की पॉपुलेशन पे 300 केस हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। प्रिवलेंस जो है 300 केसेज है, लेकिन एलिमिनेशन का मतलब ये है कि ये 300 केस जो अभी हैं उनको रिड्यूस करके हम ऐसे स्टेज पे लाएं कि वो 40 केस पर लाख पॉपुलेशन से भी नीचे हो जाए, तो दैट इज़ ए एलिमिनेशन। इसके बाद जब एलिमिनेशन हो जाएगा तो उसके बाद इसका इरेडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो हमारा मकसद ये है कि जितना अर्ली हम डायग्नोज करेंगे पल्मोनरी टीबी, फेफड़े की जो टीबी होती है, उतना जल्दी ही हम टीबी का ट्रीटमेंट करके पेशेंट्स को और उसको सोसाइटी में स्प्रेड होने से हम उसको रोक सकते हैं। तो अभी तक जो कोई भी गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हमें टारगेट जो देती है, हम उस टारगेट से भी आगे चल रहे हैं। और अब तक जो हमारा स्टेटस है, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा टीबी केसेस हम अर्ली डिटेक्शन कर रहे हैं, और दैट इज़ टारगेट का 112% हम कवर कर चुके हैं। और हो सकता है कि जो हमारा टारगेट है शायद उससे भी ज़्यादा हम केस डिटेक्ट एंड ऑफ द ईयर हम करेंगे। We have Shalini Kanwarji, she's heading the CSR. We have, what's your name, ma'am? Sujata. Sujata. So she's also part of the CSR team. And we have Mr. George, the GLRA. Yeah, so this is today, I think, as Dr. Keshav was saying, that Artemis is, they're looking for a MOU. But you people with GLRA have already partnered. Yes. So anything you want to add in the last? How was your event? The event has gone off very well. Thank you very much for everybody. We are very much into the elimination of TB, and with GLRA, we are very excited and looking forward to seeing how we can eliminate it as fast as possible. Of course, we've been given 2025 as the target. That is what we're all hoping for, and that's all I have to say. Great. Thank So, you. Mr. George, sir, what's your finding? Yeah, this is the third phase, and we are very happy to associate with Artemis Hospital. In the first phase, it was 20,000 population, and this time we moved to 78,000 population. And the first phase we covered 3 villages, and this time it's 4 villages, so total to 7 villages. And Dr. Keshav was talking about an MOU. That MOU is for drug-resistant TB patients, where the district program wanted the Artemis to support for this particular intervention. This is beyond the scope of this third phase of the project, but I always wish Artemis and the district TB program to enter into that agreement, where GLRA also can contribute
home-based care and counseling support. Thank you so much. So you see that GLRA, they were like 1958, they've been working in India tirelessly. And Sujata will give us the final byline about TB, Harega. See, again, as a CSR it has taken this responsibility of eliminating. So being a donor agency, we can only do that. We can support the implementing partners for this a great mission of Prime Minister's TB Mukt Bharat. So we came with this, you see the tagline, apart from TB Harega, Desh Jeetega, we have this, it's a fight back campaign. So this campaign is going as a mission campaign. Wonderful. Thank you. We have now Dr. Jaggi with us. Yes. Ma'am, you want to say something about this event today? So I think it's a great event. This is thanks to the inspiring efforts of Madam Shalini Kanwar-Chand and also Sujata. They are working as a team. So this is our CSIR initiative from Artemis, and from the Artemis Hospital, from the diagnostic side, we are looking after the diagnostic aspect of tuberculosis. And as the Prime Minister's initiative and as the Ministry of Health and Family Welfare has initiated this TB elimination program, we are working on the molecular testing of tuberculosis and also trying to find out the MDR, the multi-drug resistant, and the extensively drug resistant XDR tuberculosis bacilli, so that we are able to diagnose them at source, we are able to see their resistance, so that later on they cannot transmit these drug resistant bacteria to others. And also at the hospital we practice very stringent infection control measures, and this under the leadership of Dr. Devlina, who is our CEO, we have wonderful infection control and antimicrobial stewardship protocols in the hospital. And under the dynamic leadership of Mr. Kanwar, who is our, he is our founder of this hospital, the owner of this hospital. So we are doing great work. He's the chairperson and, he's the chairman of the hospital. And we are doing very good initiatives for infection control, for diagnosis, and for the CSIR activities, which is led by Madam Shalini Kanwar. So that's what we are doing here. Maybe request all the people who are standing in front of us. You've been the speakers. Why don't you join us, sir? All of you, ma'am. आप लोग आइए, please, the union team and sir, please join us. Kindly, sir, when everybody is taking a pledge, so सब लोग एक pledge लेंगे, ma'am. Anybody who's got a good voice? TB हारेगा देश जीतेगा. TB हारेगा. TB हारेगा देश जीतेगा. TB हारेगा देश जीतेगा. TB हारेगा देश जीतेगा. So this is India's next leap. अभी Olympics आने वाले, so we're all taking that leap now. Thank you. Thank you. मैं आप सभी से अनुमति चाहूँगा, जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज जो ये टीबी जड़ से ख़त्म करने का जो अभियान है भारत का, आपको जो आपकी नॉलेज है, आपको क्या लगता है कि ये अभियान कितना सफल हो पाएगा? क्योंकि देखा जा रहा है कि आज भी जो है इस गंभीर बीमारी के प्रति इतनी जो है अवेयरनेस होने के बावजूद भी जो है अस्पतालों में जो है सही समय पर उसकी जाँचें नहीं है, अस्पतालों में या जो संबंधित डिस्पेंसरीज हैं उसमें जो है दवाइयाँ नहीं है। तो ऐसे में कहाँ से जड़ से ख़त्म हो पाएगा? इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचारें हो, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।